चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैथ कम से कम 2 घंटा करो अब रोज, कुछ भी करके 2 घंटा करनी ही है मैथ, तभी बात बन पाएगी। फुल मार्क्स अलग ही दिखते हैं मैथ और फिजिक्स के, केमिस्ट्री में सब ले आते हैं फुल मार्क्स, मैथ और फिजिक्स के अलग ही दिखते हैं, हमेशा देखे जाएंगे वो आपके मैथ और फिजिक्स के। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या है, आप पे है सॉल्व करना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4k, इसको करना है आपको सॉल्व। ठीक है, करना वैसे ही लीनियर से ही, ट्राई करो कैसे होगा। कुछ नहीं, डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करेंगे। अब आपको पता ही है, यहाँ से हटा तो इन दोनों के अपॉन में चले गया, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब तो मैकेनिज्म पता है हमें, तो यहाँ से हटा इन दोनों के अपॉन में चल गया 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कंपेयर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वाई को छोड़ के सारा पी है, पी की वैल्यू आ गई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग निकाल लोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वही आएगा। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी, वट इज़ पी? पी इज़ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। नाउ कोई अंधा ही होगा जिसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन और 2x डी एक्स उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है ना, आँख के अंधो दिख रहा है क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फंक्शन, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, तो इसका सीधा आंसर आएगा लॉग फंक्शन। तो ई की पावर कितना आएगा लॉग फंक्शन, फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ई से लॉग कैंसिल, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं सीधा। सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इट इज़ नथिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, अनदर थिंग इज 2x अपॉन, नो व्हाट इज q? q इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में क्या लगाएंगे dx, साथ में लगाएंगे c, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको पता है क्या होता है इसका? भूले तो नहीं, बताओ। एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, प्लस का क्या आता है जल्दी बताओ? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भूले या याद है? याद है या नहीं है? अरे भूले तो नहीं इसका बच्चों, ऐसा मत भूले करो यार। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, आई गेस बाकी कौन तुम्हें बताता होगा ऐसे कि इसका ये होगा एक्स बाई 2 अंडर रूट, जो है वही लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर आप पे ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर नीचे होता है तो आप पे क्या आता है लॉग, फिर मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा, यही हमें लगाना है। तो देखिए ये तो हुआ वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हुआ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, फिर कुछ और नहीं है 2 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आएगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, वट इज़ ए इज़ 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। इसे अगर हम ठीक से लिखें तो ये फाइनल हमारा आंसर है ये कि वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आया 2, ये आया लॉग, ये आया एक्स, ये आया प्लस, ये आया अंडर रूट, ये आया एक्स स्क्वायर, ये आया 4 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना? देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है 1 + x² dy/dx + y बराबर tan इनवर्स x के। अब आपको तो पता ही है। क्या सर हमें क्या पता है? पता यह है कि ये 1 + x² हट जाएगा यहाँ से, तो बाकी दोनों के अपॉन में चल जाएगा। तो dy/dx कितना आएगा, y/1 + x² = tan इनवर्स x/1 + x²। अब अगर हम इसे कंपेयर करें किससे, dy/dx + py = q से, तो p की वैल्यू क्या है, y को छोड़ के जो है वो p है, p आ गया 1/1 + x² और q आ गया tan इनवर्स x/1 + x²। यहाँ पे आ जाएगा ना। अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जो कि होता है e⁻∫ p dx। यहाँ पे होता है e⁻∫ p dx। तो e की पावर लगा, इंटीग्रेशन लगा, वट इज़ p इज़ 1/1 + x²। साथ में क्या लगा बच्चे, dx लगा। अगर आपको पता है dx/1 + x² क्या होता है, तो क्या ही बात है, tan इनवर्स x होता है। सीधा सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e⁻tan इनवर्स x = इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। वट इज़ q, q इज़ tan इनवर्स x/1 + x² एंड साथ में dx, साथ में c। अगर आप चाह रहे हैं कि e⁻tan इनवर्स x को ले लें फंक्शन, तो आप गलत सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ tan इनवर्स x को ले लो, t पुट करो। जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है कि मेरा विजन गलत हो, दोनों को लेके, बड़े को लेके, इसको भी लेके हो सकता है, बट मैं इसे ले रहा हूँ e⁻tan इनवर्स x को नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ tan इनवर्स x को t लिया। tan इनवर्स x का हुआ 1/1 + x², x का हो गया dx, t का हो गया dt। आप पे देखिए फिर कहानी क्या आई, यहाँ पे तो है y tan इनवर्स x, उधर देखिए क्या है e की, ये इंटीग्रेशन है, e ऐसी, tan इनवर्स x आपका बन गया t, और tan इनवर्स x आपका था t, और dx/1 + x², dx/1 + x² बन गया dt। सर क्या करा, e ऐसी है, ये t बन गया, ये t है, ये dx/1 + x² dt है, प्लस c। अब यहाँ पे लगाएंगे आइलेट, ये पहला और ये दूसरा, वो पहला और ये दूसरा, आइलेट लगाओ। देखिए फिर आइलेट लगा के क्या बनेगा, अगर हमने आइलेट लगा दिया तो y tan इनवर्स x तो ऐसी है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, व्हाट इज़ फर्स्ट, t एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻t dt माइनस पापा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में d/dt ऑफ dy/dt ऑफ t, सेकंड का इंटीग्रेशन आइलेट e की तो सबसे लास्ट पे रेफरेंस होती है, इसलिए वो सेकंड है, e⁻dt। जिनसे सॉल्व करके आया उसका भी इंटीग्रेशन, साथ में प्लस c। तो देखिए क्या आया, y tan इनवर्स x, यहाँ पे t है, e⁻t का e⁻t हो गया, माइनस d/dt ऑफ t 1 होगा, e⁻t का अंदर से e⁻t ही आएगा, साथ में dt है, साथ में क्या है c। इस पूरे का आया e⁻t, बाहर dt चल रहा है। अब y tan इनवर्स x हुआ, यह है t e⁻t का e⁻t होगा प्लस c। आप इन दोनों से e⁻t कॉमन ले लो, फिर आएगा आपके t - 1 और साथ में प्लस का c। आप t की वैल्यू tan इनवर्स x डाल दो तो बात बन जाएगी। देखिए क्या है फाइनल आंसर, 5 है। फाइनल आंसर है y tan इनवर्स x, e⁻t है tan इनवर्स x, साथ में t है tan इनवर्स x, साथ में -1, साथ में प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये आपका आंसर है। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसके निकालने हैं dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, अगर हम इसे पहले ही कंपेयर कर लें किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो मैंने आपको बोला था पी कांस्टेंट भी हो सकता है या तो एक्स का फंक्शन होगा। तो पी देखिए इस बार कितना है, वाई के आगे क्या है -1, तो पी -1 है। और क्यू कितना है, क्यू कॉस एक्स है, क्यू कितना है, कॉस एक्स है। ये सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालें, सर क्वेश्चन क्या है, ये है बच्चे, ठीक है, बाकी सारा आंसर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी कितना है, -1 साथ में डी एक्स, ठीक है। पी -1 था, 1 नहीं लगाया, साथ में डी एक्स लगा दिया, तो ये बना ई की पावर माइनस ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, तो ये बना ई की पावर -x, ठीक है। क्लियर इतना। अब सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ ई की पावर -x इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर -x इंटू क्यू इज़ कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस में c। यहाँ आइलेट लगाना पड़ेगा, इसकी पहली और इसकी दूसरी प्रेफरेंस। और ये अगर वीसीएस साइकिल में चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमेशा ही इसमें दिक्कत है। ये वीसीएस साइकिल में जाएगा क्योंकि ई का ई आता रहेगा हर समय, तो ये दिक्कत हो जाएगी। या तो इसका अलग से निकाल लो, है ना, या तो इसका अलग से निकाल लो ना, नहीं तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इसको अलग से करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और मैं इसका अलग से करना चाह रहा हूँ आई मान के, नहीं उसमें बहुत दिक्कत है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्योंकि देखो ई का ई आता रहता है बार बार, तो वो कभी हटेगा ही नहीं। तो देखो मैंने आई मान लिया इसे अलग से, आई माना, इसलिए ये ऐसा क्वेश्चन आया होगा। आई है ई की पावर -x कॉस एक्स साथ में कौन डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्री पहला, एक्सपोनेंशियल दूसरा। करेंगे इसका तो कितना आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कॉस एक्स एज इट इज़ इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज़ कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विच इज़ ई की पावर -x, और जो भी आया उसका भी इंटीग्रेशन। ये आई देखिए कितना आ गया, आई आ गया, कॉस एक्स ऐसी है भैया, ई की पावर -x का ई की पावर -x ही होगा, और -x का होगा -1, तो वो आगे लगा माइनस इंटीग्रेशन। कॉस एक्स का होगा -sin x, तो ये प्लस हो जाएगा, साथ में यहाँ sin x आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस सर। कॉस एक्स का होगा -sin x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ई की पावर -x का होगा ई की पावर -x, और साथ में -x का होगा -1, तो फिर वो दोबारा माइनस हो जाएगा। या आप ऐसा समझ लो, यहाँ से भी माइनस आएगा, यहाँ से भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यही आएगा। और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, प्लस में लगा देना सी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मत लगाना। एक और बार करोगे तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी, तो फिर से हम 2y मान लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इतना है ना आपको समझ में, कॉस का माइनस साइन हो गया और ई की पावर -x का ये हो गया, यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा। तो देखिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ई की पावर -x माइनस पापा इंटीग्रेशन, अभी तो नहीं लगेगा, अब लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन एक्स एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और जो आया उसका भी इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। इसे देख लेते हैं कितना आ रहा है, फिर फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। देखिए यह है आई इज इक्वल टू कितना, माइनस कॉस एक्स ई की पावर -x। इसको खोलेंगे, खोल रहे, खोल दीजिए सर। तो कितना आएगा, -sin x, अच्छा दोनों का करना पड़ेगा तो पहले कर लेते हैं। तो माइनस लिखा, sin x लिखा, यह है ई की पावर -x, ई की पावर -x का कितना आएगा, आपका आएगा ई की पावर -x और -x का -1 नीचे। आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन sin x का डिफ्रेंसिएशन आ गया cos x, ई की पावर -x का ई की पावर -x, और -x का कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1, तो ये प्लस हो जाएगा। बाकी यहाँ पे dx लगा दो और ब्रैकेट को क्लोज कर लो। अब आप ये खुद देखिए, ई की पावर -x cos x से dx, ये चीज़ ई की पावर -x cos x से dx आपका कुछ और नहीं है, आई है। तो ये जो ई की पावर -x cos x से dx है, ये कुछ और नहीं बनेगा, आई बनेगा। तो देखिए क्या आया, आई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स
ई की पावर माइनस एक्स। फिर इसे भी बना दो आई, नहीं बेटा इसमें इंटीग्रेशन कहाँ है, वहाँ इंटीग्रेशन है तब बना आई, ये तो बिना इंटीग्रेशन क्या है, ये तो बाहर है। देख बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स, और ये होगा ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे होगा डी एक्स। अब यही चीज़ क्या बनेगी आपकी, अंदर वाली चीज़ आई बनेगी। तो आई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये चीज़ बन गई माइनस आई इधर आके प्लस आई हो गया, आई प्लस आई 2i हो गया। तो 2i की वैल्यू ये चीज़ आई जो कि ये रही, और इन दोनों में आप ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, ई की पावर माइनस एक्स जैसे कॉमन लिया, यहाँ से साइन एक्स आया, यहाँ से कॉस एक्स आया, तो ये बना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपका 2i आ गया। तो आपको तो सिर्फ क्या चाहिए, आई चाहिए ना, क्योंकि आपने इस चीज़ को आई माना था, तो आई क्या आएगा, इसका आधा आ जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे समझ लो है ना, क्वेश्चन के हिसाब से चले करो, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हमारा आई था, ये था आई की जगह ये लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, और प्लस में लगा दो सी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर 0 पे। ये अब देखिए कि यहाँ पे p वाली चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, y जिसमें है ना y, वो अंदर वाली चीज़ p होगी। जैसे मैं अगर y कॉमन ले लूँ तो यहाँ से तो आएगा 1 और यहाँ से आएगा x कॉट एक्स, बोलो हाँ या नो। अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा x कॉट एक्स, यही चीज़ p है। माइनस एक्स, ये जो माइनस एक्स है उधर उधर भेजो, उसे उधर भेज दो, माइनस एक्स का प्लस एक्स हो गया, बाकी y कॉमन लेके ये आ गया। अब x को नीचे भेज दो तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना आया, x यहाँ पे है ना, इनके अपॉन में चले जाएगा, तो y साथ में है 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, अपॉन में कितना बचे x, ठीक है, और साथ में बनेगा x अपॉन एक्स। भाई इस पे था ना, इनके अपॉन में चले गया, इससे ही कैंसिल होगा, 1 आएगा। अब आप कंपेयर करो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो y को छोड़ के सारा p है, तो p की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बाई एक्स है। आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बाई एक्स है, तो आपका आएगा 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। आपने करोगे ना अलग 1 बाई एक्स और x अपॉन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट एक्स बचेगा। बच्चे मैं चाह रहा हूँ कन्फ्यूज़न ना हो, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर डालेंगे तो कॉट को आप कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख दो, क्योंकि देखो 1 बाई एक्स तो खुद ही लॉग का बन गया, और साइन अगर फंक्शन है तो कॉस उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो इसका आंसर भी साइन फंक्शन आ जाएगा, इसलिए हमने पहले इंश्योर कर लिया क्यू की वैल्यू 1 है। अब लगाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ई की पावर इंटीग्रेशन व्हाट इज़ पी, पी इज़ 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और यहाँ पे चलेगा आप पे कितना डी एक्स। क्लियर है इतना, ओके करें। चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई, पहला क्या है डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स का आ गया लॉग एक्स, प्लस आपको पता है साइन को अगर मैं फंक्शन लूँ तो उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस है, तो इसका सीधा आंसर आ गया लॉग फंक्शन, ठीक है, ई की पावर लॉग फंक्शन, फंक्शन कितने हैं साइन एक्स है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतना, 1 अपॉन एक्स का अलग से करोगे लॉग एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का लॉग साइन एक्स आएगा। अरे इसका डिफ्रेंसिएशन करना बच्चे, ये आएगा ऊपर वाला, देख साइन नीचे जाएगा, साइन का कॉस, कॉस अपॉन साइन ही आएगा। सोल्यूशन निकालते हैं, छोड़ो, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, दोनों ऊपर है ऐसे। अब जब ये हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर log x प्लस log sin x इंटू क्यू है 1 साथ में dx प्लस सी। इन्हें अलग अलग कर दे, हाँ अलग अलग कर दे, बेस सेम पावर ऐड, e की पावर a प्लस बी क्या होगा, e की पावर a इंटू ई की पावर b होगा ना। तो देख e की पावर a प्लस बी क्या होगा, e की पावर a मल्टीप्लाई बाई e की पावर b। तो इसे लिख सकते हैं e की पावर log x अलग मल्टीप्लाई बाई e की पावर log sin x अलग, साथ में क्या चल रहा है dx, साथ में चल रहा है c। बोलो हाँ या नो, चल रहा है नहीं चल रहा है, देख लो e की पावर a, e की पावर b, e की पावर a प्लस बी, ई से लॉग कैंसिल होगा, ई से लॉग कैंसिल होगा, आगे कुछ पावर नहीं है, तो आपके आ जाएगा x sin x। कितना आ जाएगा x sin x, बस उसका तो आईलेट से हो जाएगा, क्लियर है ना इतना। ई से लॉग कैंसिल होंगे तो वहाँ से x आएगा, वहाँ से sin x आएगा, तो कितना आया आप पे आया y इंटू ई की पावर log x प्लस log sin x। log a प्लस log b बना सकते हो आप, कुछ नहीं, log a प्लस बी, log a प्लस log b log a b होगा, है ना। तो लगा दूँ log a प्लस log b, हाँ लगा दो सर, log a प्लस log b होगा log a b, तो इसे लिखेंगे log a b कितना है, a है x, b है sin x, ये होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, इधर से x इधर से sin x sin x dx, इसमें करेंगे आईलेट, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, सीधा कर दूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस पापा इंटीग्रेशन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 है ना, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, साथ में dx, साथ में कितना c। सर ये क्या करा आपने, आपको भी पेपर में ऐसे करना पड़ेगा बच्चे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो सेकंड है माइनस कॉस एक्स प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन जो कि 1 है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपको सिर्फ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। देखिए और क्या हुआ, ई से लॉग कैंसिल हो गया, तो वाई एक्स साइन एक्स नीचे आ गया, एक्स साइन एक्स नीचे आएगा ना भाई, ई से लॉग कैंसिल होगा। यहाँ पे है माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स और लगा देंगे प्लस में सी, तो ये हो गया वाई इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है गुड। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नया क्वेश्चन करेंगे।